अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुआ ये है कि चैम्बर की लड़ाई जो है वो अब पब्लिक प्लेस पर जा पहुंची है। ये जो ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, ये बड़ी ख़तरनाक ख़बर है। ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। मतलब ये ख़बर जो है वो डायरेक्ट मेरी नहीं है, एक और सहाफ़ी की है। सहाफ़ी बहुत सीनियर है, नसीम ज़हरा साहिबा ने ये ख़बर दी है। और मतलब मुझे सुन के ये हैरानी हो रही है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। हमने अखलाक के और यूँ कह लें कि सेल्फ़ कंट्रोल का जो मयार है, हमने जजेस को रखा हुआ है, एक बहुत ऊंचा मयार रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट, अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ा अफसोसनाक है। ये बड़ा है, ये काम पाकिस्तानी के लिए बड़ी तशवीश का बायस है। वो समझ रहा है कि अगर ऐसा है अदलिया में तो क्या मैं इंसाफ अगर लेने जाऊँ कल को मुझे मिलेगा। वो सोच में पड़ गया, वो हैरत में पड़ गया। सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा साहबा वो ये दावा करती हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, वो जज कि जिन्होंने आगे जाके चीफ जस्टिस बनना है, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बाद इन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, इनके दरमियान तल्ख़ कलामी होती है, पब्लिक प्लेस पे तल्ख़ कलामी होती है। और तल्ख़ कलामी इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। वो कहती हैं कि अजी हुआ कैसे बेसिकली। देखिए, आपको अगर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, आप कहेंगे अगर सोच रहे हो कि अचानक कैसे हो गया ये। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसलों पर एतराज़ किया, बिलखुसूस इस चीज़ पर कि उन्होंने कई मामलात में खुद नोटिस ले रखा है। जैसा कि इंतखाबात वाला मामला जो है उस पर खुद नोटिस ले रखा हुआ है। इंतखाबात की तारीख अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने वीडियो मेरी देखी हो तो मैंने बताया है कि स्टेट बैंक को ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है वो पैसे जारी करें, पंजाब में 21 अरब रुपया जारी करें ताकि इलेक्शन हो सके। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को इन मामलात पर एतराज़ है कि जजेस का ये काम नहीं है। एक दूसरा ये, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो अभी हाल ही में पास हुआ है और मंजूर हुआ है, दोनों असम्बलियों से गवर्नमेंट ने किया है, उस पर उन्होंने, जब तक वो पास नहीं हुआ था उससे पहले उन्होंने कहा था कि जब तक उस पर हतमी फैसला नहीं हो जाता उस बिल पे, तब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने फैसला दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तब तक किसी भी सुओ मोटो यानी अज़ खुद नोटिस की समाअत ना करें। और फिर बाद में इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार साहब के ज़रिए जो है ये सर्कुलर जारी करवाया था कि काजी फ़ायज़ ईसा का फैसला जो है वो कलअदम है, वो नल एंड वॉइड ठहरता है। यानी ये एक तरह से जंग चल रही थी इनमें आपस में। हमें लगा ये बड़ी प्रोफेशनल सी जंग है जो कि हो रही है, लेकिन जो स्टोरी नसीम ज़हरा साहबा दे रही हैं उससे लगता है मामला ज़ाती नौयत तक आन पहुंचा हुआ है। नसीम ज़हरा साहबा ने जो खबर दी है उसका अब ये एग्जैक्टली वाक़या जो हुआ वो हुआ कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। वो कहती हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन जुडिशल कॉलोनी पार्क में वॉक कर रहे थे, ठीक है जी। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और शायद जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। ये उन्होंने कहा है कि ये हो रहा था, ऐसा चहलकदमी कर रहे थे। अच्छा, नसीम ज़हरा के मुताबिक इस दौरान मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के दरमियान होने वाली तल्ख़ कलामी शिद्दत इख्तियार कर गई और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को भी शदीद गुस्सा आ गया। यानी बात तल्ख़ कलामी से शुरू होती है और फिर इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को गले पड़ने लग जाते हैं। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक शायद वहाँ कोई डंडा रखा हुआ था, ये सोटी रखी हुई थी, जिसे इस्तेमाल करने की कोशिश भी की गई। उन्होंने ये नहीं बताया कि किसकी तरफ से की गई, मतलब आया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उस डंडे तक हाथ बढ़ाया या फिर ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उस डंडे तक हाथ बढ़ाया। नसीम ज़हरा के मुताबिक बात बढ़कर मुबैना तौर पर हाथापाई तक पहुँच गई, लेकिन लोगों ने बीच बचाव करवा दिया। उन्होंने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि बात चैम्बर से निकलकर पार्क में जा पहुंची है तो बेंच में क्या हो रहा होगा। ये वही बात है जिसका मैं जिक्र पहले कर रहा था, आपको शायद याद होगा कि आप ये देखें, अगर तो ऐसा है, मैं दोबारा इस पे अगर का लफ्ज़ जो है ना बहुत ऊंचा इस्तेमाल करूंगा, अगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो कोई ऐसा है ना तो ये बहुत अफसोस की बात है। आप देखें, ये पब्लिक प्लेस पर हुआ है, ये बातें छुपती नहीं है, ये बातें निकल आया करती हैं। ये वो बातें हैं नाजरीन के कैमरे वहाँ पे लगे होते हैं, लोग आसपास पार्क है ना बाबा, और जजेस भी होंगे
उनके मुलाजमीन, उनकी फैमिलीज़, उनका अमला, वो भी वहाँ पे होते हैं, चहलकदमी कर रहे होंगे। अक्सर अफ्तार के बाद, मैं भी खुद भी करता हूँ, मेरी आदत है अफ्तार करने के बाद मैं चहलकदमी करता हूँ, करनी चाहिए, तो इतना कोई देर का वक्त भी नहीं होगा। तो उसमें अगर ये सब कुछ लोगों ने देखा है, आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ, कल को और भी, बातें छुप नहीं सकती ना, बात तो निकल गई, तो निकल गई, बात तो रह ही नहीं सकती। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या रह जाता है फिर? कुछ पल्ले रह जाता है नाजरीन? कुछ नहीं रह जाता होता। और अब मैं इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमने कर क्या लिया अपने साथ। हमारी अदलिया इतनी डिवाइडेड पहले कभी नहीं। हाँ, जस्टिस सजाद अली शाह 1997, तब भी हमें अदलिया डिवाइडेड नजर आई थी। लेकिन ये अगर हो रहा है कि पब्लिक प्लेस पे हाथापाई, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, एक आम आदमी के लिए तो थोड़ी बहुत अगर उम्मीद थी भी सही उसके जहन में कि यार मैं कुछ कर पाऊंगा, मुझे ये भी देखना होता है ना इसकी बैटरी लो ना हो जाए, कि बाइक ना बंद हो जाए, आपका आवाज़ आना बंद हो जाएगी, कि मुझे इंसाफ मिलेगा। जजेस जो है वो बहुत हाई ग्राउंड पे बैठे होते हैं, तो वो तो मायूस है, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ। और देखिए इसमें खुश कौन हो? इसमें गवर्नमेंट तो खुश होगी ना, देखे जनाब हमने जुडिशरी को डिवाइड करके रख दिया। और माशाल्लाह ये तुर्रा भी नवाज लीग गवर्नमेंट को है। नवाज लीग गवर्नमेंट जब जब आई है, दो काम हुए हैं, एक इनके एस्टैब्लिशमेंट से फटा हुआ है हमेशा, और दूसरा इन्होंने जुडिशरी को डिवाइड किया है। यही बात आपको पता है, जस्टिस सजाद अली शाह का पूरा वो पढ़िएगा आप, एक किताब है हामिद खान साहब की, बहुत सीनियर वकील है, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कमाल की किताब है, पढ़िएगा। उसमें पूरा वाकयात उसमें लिखे हुए हैं, जितने बड़े बड़े केसेस पाकिस्तान के या कॉन्स्टिट्यूशनल जो वाकयात हुए हैं, आईनी के हवाले से जो वाकयात हुए हैं, वो लिखे हुए हैं उसमें। जस्टिस सजाद अली शाह के केस में तो जजेस ऐसे ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ फैसले कर रहे होते थे, लेकिन ये वक्त, ये नौबत, ये कभी नहीं आई थी नाजरीन। इससे मुझे हिला के रख दिया, इस खबर ने मुझे हिला के रख दिया। चले मैं कहता हूं कि इसको फर्ज करें एक लम्हे के लिए ओवर एग्जैजरेट किया गया होगा, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, राई होगी तो पहाड़ बनाया होगा, लेकिन राई भी क्यों जजेस के मामले में, इतना भी क्यों? इस पर आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।